लगाई मैंने तुझ संग सैया, तेरे बिन जिया जाए ना सैया मोरा, तुझ बिन लागे ना जिया सैया मोरा, तुझ बिन लागे ना जिया। प्रीत लगाई मैंने तुझ संग सैया। एक लम्हे की गलती का ज़ाला कभी कभी सदियों की जिंदगी भी नहीं कर सकती। मुझे तो डर है रबिया, तुम्हारी आने वाली औलादों को भी ये ताना ना सुनना पड़े। अम्मी, ये घर तो मेरा है, इसमें रहने वाले मेरे अपने। क्या इस घर में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं? ड्रामा है उनका, ढोंग रचा रहे हैं मुझसे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, न जाने समत खान की वापसी पे यहाँ पे कैसा तूफान उठ जाए। जो भी होगा देख लूंगी मैं। नहीं आबा, ये क्या कर आप मुझे गुनहगार नहीं करें। बैठे आप। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ताहिर भाई का रिश्ता तो शग्गो से तय हो गया है मामी। अरे उस रिश्ते को तो कब की लात मार दी शग्गो ने, और उस बुढ़े दौलतमंद से शादी कर ली उसने, उसकी दौलत की वजह से। हाँ भाई, दिल जो आ गया था उसका। अब भला मेरा बेटा ताहिर उससे क्यों शादी करने लगा? जिस तरह सर से कान को नहीं उखाड़ा जा सकता, इस तरह दामाद को नहीं लताड़ा जाता। माँ आप भी ना मुहावरों की जबान मारती हैं। ये सब बड़े बूढ़ों की कहावतें नहीं होती थी, याद रख, इन कहावतों के पीछे उनका तजर्बा होता था। आप आगा जी की बेवा हैं बीबी जान, और इस कबीले के सरदार भी हैं। ताहिर मेरा कजन है, और मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ वहाँ रिश्तेदारों से मिलना कोई अजीब बात नहीं है। अरे भैया, ये रिश्तों के बीच में रुपए पैसे कहाँ से आ गए? पापा, मैं सीधी और खरी बात करता हूँ, या तो सायका इस घर में बहू बन कर आएगी, या फिर तुम ले जाओ अपनी बेटी को मेरे घर से। तेरे दिल में बड़ी हमदर्दी के मरोड़ उठ रहे। आए हाय जादूगरनी, अरे कैसी जादूगरनी है तुम्हारी बहन। देख लो, देखो इसको क्या तावीज गंडे करती है मेरे बच्चे के ऊपर। एक बात कान खोल के सुन ले नाजिम, प्लाट का धोखा मैं सह सकता हूँ, लेकिन अब अगर सायका की शादी ताहिर से ना करवाई ना तूने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उनको इसके लिए कैसे मजबूर कर सकता हूँ? हाँ, ये कैसे मजबूर कर सकता है? अरे अपनी बीवी के लिए माँ बाप के साथ तो तू फ्रॉड कर लेगा है, और बहन, तू बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता। तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अब जो करना है वो कर। सायका अगर उस घर की बहू नहीं बनी तो इस घर की बहू को आगे तू खुद समझदार है। अब ये तो सरासर ज्यादती है। भाई तो जो समझता है समझ, लेकिन अब होगा वही जो मैं कह रहा हूँ। अब देख नाजिम, तू ढंग से बात करेगा ना बेटा, तो वो तेरी बात मान जाएंगे, और ना माने तो सबिया को वहीं छोड़ाना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सबिया। मैंने जल्दबाजी में आके बिना सोचे समझे ये कदम उठा लिया। काश मैं ये फैसला नहीं करती। मगर बाकर भाई तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं रबिया। सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भरता सबिया। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो रहा है? बाकर के पास ना तो ढंग की कोई तालीम है और ना कोई नौकरी। अब तक जो गुजारा हो रहा है वो मेरे जेवर बेच के हो रहा है। तो ये सब बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना। कैसे सोचती? उस वक्त तो बाकर की मोहब्बत का भूत सवार था मुझ पर। ऐसे में ढंग की बात कैसे सोचती मैं? फातिमा वाला का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? आफत है वो। जुबान की धार छुरी से भी तेज है उनकी। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ। शुक्र है खुदा का, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? कलीम मामू और मामी तो आग से भरे हुए।
वो कब से नरम दिल हो गए? मेरे साथ तो हमेशा नरमी से पेश आते हैं और नाजिम का रवैया तो मेरे साथ बहुत अच्छा है। बीबी जान, ये देखिए, इसमें हमारा ज़मीनों और बागों का सारा हिसाब किताब मौजूद है। मंजूर खान, ये सब कुछ मैं नहीं जानती। पता तो आपको करना पड़ेगा बीबी जान। खान जी ने बोला था कि अब सारा हिसाब किताब आप ही देखेगा। अब ये सब कुछ तुम देखो मंजूर खान, मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी हम क्या क्या करें बीबी जान? उधर मर्दाने में वकील साहब आन के बैठा हुआ है, क्योंकि कल कोर्ट में आखिरी पेशी है। तुम खान जी को कराची में फ़ोन करो और बोलो कि अगर वो नहीं आ सकते तो किसी और को भिजवा दें। मैंने खान जी को फ़ोन किया था, मगर वो पलवशा बीबी अब वो कैसी हैं? आज उनका ऑपरेशन है। तुम खान जी का नंबर मुझे दो, मैं खुद उन्हें फ़ोन करती हूँ। ठीक है, मैं आपको फ़ोन देता हूँ। मंजूर खान, उधर नजीर खान जमीन पे जख्मी पड़ा है। क्या? वो कैसे? किसने मारा उसको? ये नजीर खान कौन है? बीबी जान, नजीर खान हमारा छोटा भाई है, बराबर वाली नहर की जमीन पर काम करता है वो। तुम्हें तो फौरन जाना चाहिए, जाके देखो क्या मामला है। ओ, मामले का तो हमको पता है बीबी जान, सारा झगड़ा उसी जमीन का तो है, और ये सारा हरकत समुंदर खान का आदमी करता है। तुम पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाते? ओ बीबी जान, पुलिस कुछ नहीं करता है, सब समुंदर खान से मिला हुआ है। तुम इधर उधर की बातों में लगा, उधर नजीर। अभी क्या करें, हम जाता हूँ। अभी ये सब कुछ बताना बीबी जान को बहुत जरूरी था। बीबी जान, आप सारा दिन का हिसाब किताब में थक गया होगा, हम आपके लिए चाय माय लेके आए। ठीक है, ला दो। ठीक है, लाते। बहन है वो तुम्हारी ताहिर, और अपने किए पे पशेमान भी। सुबह का भूला शाम को लौट आया है भाई। वो अपने किए पे शर्मिंदा है, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही है। वो माफ़ी मांग रही है? उसकी माफ़ी हमारे इज्जत पे लगे हुए धब्बों को साफ कर सकती है? और फिर जब लानत भेजकर चली गई थी वो हम पर, तो फिर वापस क्यों आई? अपने हैं हम उसके, और गलती इंसान से ही होती है, और इंसान ही उसे माफ़ करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है बेटा कि माफ़ करने वाला बड़े ज़र्फ का होता है। मां, शर्मिंदा कर दिया उसने मुझे। लोगों से नजरें नहीं मिला सकता मैं। लोगों से तो दूर की बात है, मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला सकता। भाई आप सही कह रहे हो, लेकिन वो किसी उम्मीद, किसी तौक़्क़ो पर ही तो वापस आई है। यही तो मैं सोच रहा हूं, ऐसी क्या तवक्कुआत है उसे हमसे? ऐसी किस उम्मीद को पूरा होने के लिए वो आई है यहाँ पे? ताहिर, बहन के लिए तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं। अच्छा, और जो उसने किया हमारे साथ, क्या वो जायज है? अम्मी परेशान नहीं हो, 2-4 दिन का गुस्सा है, खुद ही सही हो जाएंगे। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। क्या हो गया बीबी जान? कुछ नहीं महरोज, शहर और गांव में कोई फर्क नहीं है, वहां भी सबके ऐसे ही मसाइल होते हैं। गरीबों के लिए क्या शहर और क्या गांव बीबी जान। देखो महर,
इन सब की जो जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर दो, ताकि दोबारा मांगने की ज़रूरत ना हो। मंजूर खान इधर आओ। क्या बात है शहबाज खान? किधर जाता है जल्दी जल्दी में? क्या बात है, बहुत जल्दी है? बीबी जान ने उस्ताद साहब को बुलाया है। उस्ताद साहब? क्या काम पड़ गया उस्ताद साहब से? बंद स्कूल को खोलना है शहबाज खान। अभी वो डॉक्टर को भी बुला रहा है। इधर अस्पताल भी खोलेगा। ये कैसे हो सकता है? शहबाज खान, वो वक्त दूसरा था। आगा जी भी बीमार था और इधर कोई देखने वाला भी नहीं था। अभी इधर बीबी जान आ गया है। बीबी जान ये ठीक नहीं कर रही है। वो हमारे इलाके का औरत नहीं है, उसको कोई हक नहीं पहुंचता इस बात का। वो वक्त दूसरा था शहबाज खान। आगा जी बीमार था और इधर दूसरा कोई देखने वाला भी नहीं था। अभी इधर बीबी जान आ गया है। मुझे तो लगता है कि सारे फसाद का जड़ तुम्हें मंसूर खान। देखो शहबाज खान, इधर अस्पताल और स्कूल तो अभी जरूर खुलेगा। तुम हमको अभी दरख्त समझता है या पेड़ समझे, ये तुम्हारा मर्जी है। तुम्हारा तो अमवाल करेगा मंसूर खान कि सारा गांव तौबा तौबा करेगा। पलवा शाह का ऑपरेशन हो गया बीबी जान, और अब वो बहुत बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है खान जी। अब आप ही देख लें, आपको पलवशा बीबी को इतनी तकलीफ के आलम में पेशावर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। अगर हमारे अस्पताल में ये तमाम सहूलियात मौजूद होती तो ऑपरेशन यहीं हो जाता। आप ठीक कह रही हैं बीबी जान, लेकिन हर इलाके की डायनामिक्स होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। देखिए समद खान, हम इस इलाके के मालिक हैं। लोग अपनी परेशानियों के हल के लिए हमारी तरफ देखते हैं। अगर हम उन लोगों के काम नहीं आएंगे तो हमें उनके मालिक होने का, उन पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं। आप क्या चाहती हैं बीबी जान? एक तो इस अस्पताल को दोबारा शुरू करना है और दूसरा गांव के स्कूल में पढ़ाई दोबारा शुरू करवानी है। ये मुमकिन नहीं है बीबी जान। इलाके का लोग इस पर झगड़ा खड़ा कर देगा। करने दो समद खान, मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। हमारे लोगों की भलाई के लिए अगर मुझे इन फरसूदा नजरियात से लड़ना भी पड़ा तो लड़ूंगी, बस। जी फरमाइए। ये तुम क्या तमाशा कर रही हो? कैसा तमाशा? ये स्कूल और अस्पताल का। तुमको ये हक किसने दिया है कि तुम ये सब करो? आप शायद भूल रहे हैं समंदर खान कि अब मैं इस इलाके की सरदार हूं और इस इलाके की भलाई के लिए सोचना मेरा फर्ज है। देखो लड़की, यहां कोई अस्पताल और कोई स्कूल नहीं खुलेगा। इसका फैसला मैं करूंगी। देखो, तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं तुमसे नरमी से बात कर रहा हूं। जी, आप भी मेरे घर पर खड़े हुए हैं, इसलिए अब तक आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूं। लड़की, तुम अपनी औकात से ऊंचा उड़ने की कोशिश मत करो। बहुत हो गया समंदर खान, बहुत हो गया। यह सरदारी मुझे किसी की मिन्नत समाजत से नहीं मिली, बल्कि यहाँ के इलाके के बड़ों ने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। अब इस इलाके की भलाई के लिए जो मुझे बेहतर लगेगा वो मैं करूंगी। तुम बहुत पछताओगी। बेहतर होगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं। तुम्हें ये सारे बखेड़े फैलाने की जरूरत क्या है शग्गो? चुपचाप अपनी इद्दत पूरी करो और निकलो वहां से। यहाँ के लोग बहुत मजलूम हैं ताहिर, अब तुम इसी से अंदाजा लगा लो। यहाँ तो एक डॉक्टर तक मुयस्सर नहीं है। ये देखना हुकूमत का काम है, तुम्हारा नहीं। पराए फड्डे में क्यों टांग फंसा रही हो अपनी? मैं उनकी सरदार हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या जिम्मेदारी की रट लगाई हुई है?
अरे बेवकूफ बना रहे हैं वो तुम्हें वहां रोकने के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया है, और तुम लालच में आके बेवकूफ बन रही हो। तुम जल रहे हो ताहिर, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कल तक एक आम सी लड़की जो जरा जरा सी बात के लिए तुम्हारी मोहताज थी, आज एक मकाम पर पहुंच गई है और बस। मैं जल रहा हूं, और वो भी तुमसे। ऐसा बेहुदा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी तो कैसे? और नहीं तो क्या, इसीलिए तो तुम मुझे इतने ताने दे रहे हो। पागल हो तुम शग्गो। अरे मैं प्यार करता हूं तुमसे, इसलिए डर रहा हूं। वो वैशी जानवर जैसा इंसान तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। तुम बेफिक्र हो ताहिर, अगर उस बेवकूफ ने ये कोशिश की भी तो वो खुद ही नुकसान उठाएगा। अब आएगा मजा गुलखाना। अगर समद खान इधर होता तो हमें उसकी शक्ल देख के बहुत सुकून मिलता। खबर तो मिल गया होगा खान जी, और खबर सुनने के बाद उसका जो शक्ल होगा ना वो हम आपको इधर से बता सकते। आगा जी के मरने का हमको बहुत फायदा हुआ है। फायदा तो हुआ है खान जी, उसका नया बीवी आने की वजह से। वो कैसे? उसका इधर बनूस का दम आया और आगा जी मर गए और आपको जमीन मिल गई। हमको तो लगता है खान जी वो बहुत जल्द आपका सरदार बन जाएगा। वो लड़की, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। हम भी कई दिन से सोच रहा था यार कि हमारा खान जी बुढ़ा हो गया है, लेकिन नहीं, हमारा खान जी तो अभी जवान हो रहा है। अच्छा तो वो है, लेकिन को छोड़ो खान जी। वो आगा जी का बेवा भी है, और तुम बोल रहा है कि वो इस कबीले का सरदार भी है। खान जी हम उसको सरदार नहीं मानते। सरदार तो हम भी नहीं मानता है उसको। फिर आप बोलो। कोई उल्टा सीधा बात हो गया तो? खान जी हमने भी कोई कच्चा काम नहीं किया कभी। खान जी अब तो उधर कोई मर्द भी नहीं है। फिर भी गुलखाना बहुत अच्छी तरह सोच लो। नहीं तो बहुत खून खराबा भी हो सकता है। आ जाओ। ओ बीबी जान, वो समंदर खान जी आए हैं आपसे मिलने। समंदर खान इस वक्त? वो बीबी जान वो बोलता है कि बहुत जरूरी बात करनी है। मंजूर खान कहाँ है? वो तो जी आपके पास से पेशावर चला गया। वो उसका कोई अजीज का हालत ठीक नहीं है। अब बोलो बीबी जान, तुम्हें खान साहब को मना कर देती है। नहीं नहीं ठीक है, मैं उसे मिल लेती हूँ। हो सकता है कोई जरूरी काम हो। हाँ तो ठीक है बीबी जान, चलो ना, मैं चलती है ना साथ। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। जी खान जी। हमको तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। बोलिए, सुन रही हूं मैं। तुम बाहर जाओ, मैं रोज। एक मिनट ठहरो। आप बोलिए, आपको जो कहना है। बात हम दोनों के दरमियान का है। इसको बोलो कि बाहर जाए।
तुम आराम से बैठ जाओ। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जमीन का फैसला हमारे हक में हो गया है और अब तुमको सरदारी भी छोड़ना पड़ेगी। ये सब बताने के लिए आए थे आप यहां पर? देखो लड़की, हमारे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। ना तो तुम इस कबीले की और ना इधर का लोग तुमको अपना सरदार मानता है। मेरे पास आपकी इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। हमारे पास तुम्हारे लिए एक तजवीज है। तजवीज? अगर तुम उसको मानो तो बहुत फायदे में रहेगी। क्या तजवीज है? मैं भी तो सुनो। तुम हमसे शादी कर लो। क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं आगा जी की बेवा हूं, सरदार हूं इस कबीले की। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे ये सब कहने के लिए? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ वरना। तुम हमको जानती नहीं हो लड़की। तुम यहां से जाते हो या मैं अपने आदमियों को बुलवाऊं? बहुत पछताओगी। मैं कहती हूं यहां से चले जाओ वरना चले जाओ यहां से। महरोज, महरोज, पानी ला दो। मैंने गलती की सभी। मुझे अपने घर की लड़ाई यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए थी। नाजिम, आप परेशान मत हो, ये भी आप ही का घर है। अम्मी फुप्पी हैं आपकी। मुझे हमेशा ही अपने अब्बा की ज़हनियत पर अफसोस होता है। उनके लिए पैसा ही सबसे बढ़कर है। हाउस बिल्ला खुदा से भी बढ़कर। मामू अब्बू हैं आपके, ऐसी बातें मत सोचें आप उनके बारे में। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। कम से कम पापा की टेंशन तो खत्म होगी। तो फिर चलें? तुम नहीं। अगर तुम जाओगी तो। नाजिम, आप जहाँ रहेंगे वही मेरा घर है। और रही मामू ममाने की गुस्से की बात, तो उनका हक है मुझ पर, और मैं इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती। तुम्हारा जज्बा जितना भी सच्चा हो, अगर अब्बा को उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं होगी। अब ऐसी बात भी नहीं है जनाब। मोहब्बत बहुत ताकतवर चीज़ होती है, और इसके आगे बड़े से बड़े संगदिल भी सर झुका देते हैं। शग्गू, क्या हुआ? क्या बात है? महरोज, किसी से कहकर मेरे लिए चाय तो बनवा दो। बीबी जान, मैं खुद बना के ले आती। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो शख्स अगर तुम्हारा दुश्मन बन गया तो यकीनन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। बात परेशानी की है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं डर जाऊं। शग्गू, मैं तो कहती हूँ यहाँ से चलते हैं। ना तो ये जगह हमारी है और ना यहाँ के लोग। मेरी मजबूरी है, मैं फौरन यहाँ से नहीं जा सकती। तुम आगा जी के बेटे से बात करो ना। समद खान को मैंने फ़ोन किया था। तो फिर कब आएगा वो? कल परसों तक शायद आ जाए। फरा बहुत अच्छी लड़की है, हम सबको बहुत पसंद है। उससे शादी ना करने की कोई तो वजह होगी ना? क्या हो गया अम्मा? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं और शग्गू एक दूसरे से। ताहिर, वो बात खत्म हो चुकी। शग्गू ने तुमसे नाता तोड़कर शादी कर ली। अब उसकी किस्मत कि वो ज्यादा दिन सुहागन नहीं रह सकी। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक बेवा से अपने बेटे की शादी कर दूं? किस तरह की बातें कर रही है माँ? आपको मैंने बताया था, शग्गू ने वो रिश्ता हमारी वजह से कबूल किया है।
हमें इन मुसीबतों से निकालने के लिए। और आप भूल गई वो 10 लाख रुपए जो उसने हमें दिए थे। इसमें भी कहीं ना कहीं उसकी गर्ज छुपी हुई थी। दौलत का अरमान किसे नहीं होता, और इतनी सारी दौलत से वो कैसे मुंह मोड़ सकती थी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं अम्मी? लेकिन मेरा दिल शगो की तरफ माइल नहीं हो रहा। वैसे भी वो इतनी दूर बैठी है। तो अम्मा वो वापस आ जाएगी वो वापस। वो वानी उसे वापस लेकर आएंगी। वो तो बस उसकी इद्दत के दिन पूरे होने का इंतजार कर रही हैं। कुछ भी हो, मैं इस रिश्ते के हक में नहीं हूं। ज़्यादा से ज़्यादा वो कल रात तक यहाँ पहुँच जाएगा। क्या ज़रूरत थी उसे बताने की? क्यों ना बताती, एक वही तो है जिसे हमारा ख्याल है, हमारी फिक्र है। बाकी तो मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि कल तक खान जी आ जाएंगे और वो मुझे ताहिर से नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे शग्गो? इतनी दूर से आ रहा है वो, कोई गैर नहीं है, हमारा अपना है। वो तो हम समझते हैं ना, यहाँ के लोग नहीं समझते। मुझे अब परवाह नहीं है, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, बल्कि मुझे तो यहाँ पे किसी पे भी यकीन नहीं है। सारे के सारे लोग आपस में मिले हुए। तुम्हारी सोच है और कुछ नहीं। मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बस अब कल ताहिर आ जाए, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। मैं खुद भी बहुत बेजार हो गई हूँ यहाँ पर। इसी दिन के लिए अम्मी और हम सब तुम्हें मना करते थे, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं मानी और आज हमें ये दिन देखने पड़े। जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। शग्गो, उस बुढ़े आगा जी से शादी का फैसला तुम्हारा अपना था। बस भी कर दो। पुरानी बातों को याद करने से सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं होता। पुरानी बातें, हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता। बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि खैरियत के साथ यहाँ से वापस चले जाएं। हमको धोखा नहीं हुआ है मंजूर खान। समुंदर खान जी ने बीबी जान को शादी का बोला, ये बात हमने अपने कानों से खुद सुना। ये तुम क्या बोलता है महरोज? अगर ये बात किसी को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगा, कयामत। हमको तो बीबी जान पे बहुत रहम आता है मंजूर खाना। वो इधर किस मुसीबत में फंस गया। वो समुंदर खान है ना, बहुत खराब आदमी है। उसको जरा शर्म, जरा हया नहीं महसूस हुआ ये बात करते हुए? तुम शर्म की बात करता है? तुम उसको देखता बीबी जान को कैसे घूर रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है महरोज, हम समद खान जी से ये बात करें? ना ना मंजूर खाना, खान जी तो बहुत गुस्से वाला आदमी है। अगर उनको इस बात का पता चला तो वो तो समंदर खान का कौन कर देगा। देखो ये बात समद खान को तो मालूम हो ही जाएगा, फिर हम लोग उसको क्या जवाब देगा। तुम चुप रहो मंजूर खान। तुम समझो जैसे हमने तुमको कुछ बताया ही नहीं है, और आम समझेगा कल रात हमने कुछ सुना ही नहीं है। ठीक है, फिर जैसे तुम बोलता है ऐसे ही करता है। ऐसे ही करना। हम जाती है, बीबी जान हमारा इंतजार करती है। इस सब की जिम्मेदार तुम हो शक। जितनी तुम आने में देर लगाओगी ना, यहाँ मसाइल उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा ताहिर, तुम साइका से शादी कर लो ना। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे। क्या फजूल की बकवास शुरू कर दी तुमने। अच्छा, तुम चाहे कुछ भी कह दो, पर अगर हम कहें तो बकवास। ताहिर, मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ।
और मैं तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। मजबूरी है कि तुम यहाँ आ भी नहीं सकते। अच्छा, वो तुम्हारे अस्पताल वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? बस कुछ ही दिन में डॉक्टर अपॉइंट हो जाएगा। ताहिर, तुम हमारे स्कूल में टीचर क्यों नहीं लग जाते? वो गवर्नमेंट स्कूल है मैडम। अरे किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम प्राइवेट टीचर हो। तुम्हारे वो खान जी गोली मार देंगे मुझे। बस तुम उनकी फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगी। बस तुम आने की हामी भरो। क्या बात है महरोज, बोलो। बीबी जान, उधर गांव से बाहर नादर बाबा का एक मजार है, आप मेरे साथ उधर चलो। उधर जाके मन्नत मांगो, आप देखना आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, शाम को चलेंगे। ठीक है बीबी जान, मैं अभी पर्दे का इंतजाम करती है, बस आप मेरे साथ चलो। आप देखना सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। मैं अभी करती हूँ, बस आप देखना। बेवकूफ औरत, तुमको किसने बोला था कि तुम बीबी जान को हवेली से बाहर लेकर जाओ? हमने तो बीबी जान का भला ही सोचा था। हमें क्या पता उधर ऐसा हो जाएगा। तो शुक्र करो कि गोली ने बीबी जान की जिंदगी को नहीं लिया। खान जी वरना तुम्हें अपने हाथ से गोली मार देता। खान जी कब आएगा? अभी खान जी हमसे भी नाराज हो गया है। वो बोलता है कि हम हवेली से बाहर क्यों गया। नजीर खान तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसके वास्ते जाना पड़ा था। हमसे गलती हो गया मेरोज, ना हम उधर जाता, न तुम बीबी जान को हवेली से बाहर लेकर जाता, और ना ये सब कुछ होता। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया मंजूर खान। हम खान जी से हाथ जोड़ के माफी मांगेगा। अभी तुम ऐसे करो, बीबी जान के साथ अंदर बैठो, हम उधर चौकीदार के साथ बैठा है बाहर। मंजूर खान, तुमको नहीं लगता ये फायरिंग समंदर खान के आदमियों ने किया होगा? और उसके अलावा इस हवेली का दुश्मन कोई और नहीं है। हमको लगता है इस बार बहुत बड़ा झगड़ा होगा। तुम ठीक बोलता है, हमको भी यही लगता है। अभी जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। तुझे